हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सफ़ेद हयोला की किस नंबर 26 पार्ट 26 पेशे हिदमत है। ये कैसा लगा आपको सीन? यह कोई कैसे कहानी लगेगी? ये किस कैसे लगेगी? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। मैं शिद्दत से इंतज़ार करूँगा। वो दुखी अंदाज में कहानी सुनाती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। सबसे ज़्यादा नूर आलम ने, फूफो के हामद ने, ये जो मर गई है, ये जिसकी कब्र बनी है, इसके हामद ने मुझे जलील किया है। सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी से ये खेला है। ब्लैकमेल करता था मुझे। किसी को बताया तो बस तुम्हारी खैर नहीं है। ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि ना जी सकोगी ना मर सकोगी। वो तुम्हारी हालत कर दूंगा। वह सुलझ के रह गई थी। जीना नहीं चाहती थी मैं। इन जिन्नात से मुझे खौफ होने लगा था। इनकी हरकतों से खौफ होने लगा था। सोचती थी कि किन चक्रों में पड़ गई हूँ, क्यों आ गई हूँ यहाँ पहाड़ों पे, क्यों वैसे ऊंचे, बहुत ऊंचे महल्लात में आ गई हूँ, हर तरफ फैले हुए बगात में आ गई हूँ। क्यों आ गई हूँ? क्या हासिल हुआ मुझे? अपनी ज़िंदगी को लुटाने के लिए, अपने आप को लुटाने के लिए आ गई हूँ। बहुत बड़ी गलती की थी मैंने, बहुत बड़ी गलती की थी। रोती थी, घुटनों में सर धरा के रोने लगी थी। कंबल में बैठी हुई ये औरत रोती जा रही थी। तब अव्यास ने कहा, देखो, तुम्हारा हामिद भी मर गया है और वो शख्स भी मर चुका है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद किया था, जिसने तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद किया था, तुमसे खेला था। वो जिंदा नहीं है अब। दोनों ख़त्म हो गए हैं। हाँ, दोनों ख़त्म हो गए हैं। लेकिन मैं उन महल्ला, उस महल में वापस नहीं जाना चाहती। तन्हा रहना चाहती हूँ, बिल्कुल अकेला रहना चाहती हूँ। वहाँ मेरे लिए जीतें थीं, रंग रंग की जीतें थीं, जो शोहर मेरा देता था, जो मेरा शोहर देता था। मेरे जिस्म को नोचता भी और जीतें भी देता। मुझे समझ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों करता था मेरे साथ। बस उसको शायद स्मार्ट जिस्म पसंद थी, स्मार्ट औरतें पसंद थी। मेरा बड़ा हुआ जिस्म, ऊंचा लंबा कद, बहुत बड़ा फैला हुआ जिस्म उसको पसंद ना था। मरना चाहती थी लेकिन मर ना पाई। मौत से मुंह में, मौत से मुंह से निकली हूं अब। जो नहीं मरना चाहती थी, जीना चाहती थी, वो मर गई है। जो तुम्हारी खुशियों में थी, तुम्हारी चाहतों में थी, वो चली गई हैं। और मैं मौत की ख्वाहिश करने वाली, मौत की ख्वाहिश करने वाली जिंदा बच गई। क्यों बची हूँ? किसके लिए बची हूँ? मुझे नहीं खबर। परेशान हो गया था वो, दुखी हो गया था, और फल के छिलके उतार उतार कर उसको देता जा रहा था। वो खाती जा रही थी। लकड़ियां मजीद इकट्ठे करके आग मजीद भड़काता जा रहा था।
बहुत सर्दी है। फैस, बहुत सर्दी है। ये आग भी इतना सुकून नहीं देती। हाँ, एक चीज़ मैंने देखी है, तुम्हारे जिस्म को धोते हुए, जख्मों को साफ करते हुए महसूस किया है कि तुम्हारा जिस्म बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। तुम्हारा सारा अपने गोद में रखे बैठी रही थी, तुम्हारी सांसें जा रही थी, होश दिलाने की कोशिश करती रही थी, लेकिन तुम होश में नहीं आ रहे थे। अकेलेपन से खौफ भी आने लगा था मुझे। मेरे इर्द गिर्द लाशें बिखरी हुई थी, वीराना था, तन्हाई थी और अंधेरा भी फैलने वाला था। खौफज़दा हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। एक तो जी चाहा था कि पत्थरों से सर मार मार कर अपने आप को ख़त्म कर रहा था, लेकिन मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहती थी, हराम मौत नहीं मरना चाहती थी। तो तुम्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी। बहुत बुरा, बहुत भयानक वाक़या हुआ है, बहुत भयानक वाक़या हुआ है। बहुत बड़े पत्थर से ये गाड़ी टकराई थी और फिर गिरते ही चली गई, गिरते ही चली गई। इतने ऊंचे पहाड़, इतने ऊंचे पहाड़ कि गर्दन थक जाती है देख देख के। उसके पास ऊपर वाला हिस्सा वो भी दिखाई नहीं देता, इतने ऊंचे पहाड़ हैं। हाँ, चलो अब कोशिश करो सोने की, तुम कोशिश करो सोने की। और तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? कुछ नहीं। सोचना चाहता हूँ, बहुत कुछ सोचना चाहता हूँ। अपनी बेगमात के बारे में सोचना चाहता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी का हसीन तरीन हिस्सा थी, हसीन तरीन हिस्सा थी। और फिर कभी नींद आ जाती है, कभी नहीं आती ही। रातों को नींद कम ही आती है, हमें बहुत कम आती है। तुम्हें सर्दी से बचाने के लिए मैं आग जला रखूँगा, बेफिक्र होकर रहना, पुरसुकून होकर सो जाना। किसी किस्म का खौफ अपने दिल से निकाल दो। मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं हिफाज़त करूँगा तुम्हारी। हाँ, मुझे पता है कि तुम हिफाज़त कर सकते हो, मेरी हिफाज़त करने वाले हो। लेकिन लेकिन वैसा बार मत बरसो। अगर मुझे सर्दी लगी हुई ना, तुम्हें भी सर्दी लगी है, इधर कंबल में आ जाओ, मेरे पास ही आ जाओ। नहीं आंटी, नहीं नहीं आंटी, नहीं, आप उसको नो सोएं। मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास आ जाओ। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी तुम्हें, सुकून से सो जाऊँगी। लेकिन तुम्हारा भी तो ख्याल करना है ना मुझे, मेरी तरह तुम्हें भी सर्दी लगी हुई है। ये आग जो जला कर रखी हुई है, ठीक है, जिस्मों को गर्म करती है, लेकिन हमारे पीछे जो हर तरफ वीराने में फैली हुई शदीद सर्दी, ठंडी हवाएं, वो तो ख़त्म नहीं हो सकती। वो सर्दी को तो ख़त्म तो नहीं कर सकती। चलो उठो, कंबल में आ जाओ। आ गया था वो कंबल में, ऊपर कंबल ओढ़ लिया था उसने। नूर बानो लेट गई थी, ये बैठा रहा था,
आग जलाता रहा, सोचता रहा, आंटी के बारे में सोचता रहा, फूफो के बारे में सोचता रहा। क्यों चली गई ये मुझे छोड़ के? क्यों चली गई? क्यों चली गई ये तो जीना चाहती थी, जवानी की तरफ आना चाहती थी। अकेला कर गई मुझे, तनहा कर गई। उसकी आंखों में आंसू थे, दो चेहरे याद थे बस, आंटी का, फूफो का। अपनी बीवियों को चेहरे याद थे। हाल में जाके क्या कहेगा, क्या बताएगा, ये भी सोचे गर्दिश कर रही थी उसके दिमाग में। ये भी सोचे गर्दिश कर रही थी दिमाग में। वैसे लेट जाओ यार, लेट जाओ। आंटी आप लेटे, आप सोएं। मेरी खैर है, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं है। खौफ मेरे अंदर है नहीं है, खौफ मेरे अंदर है नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, तुम सबको जानती हूँ, तुम्हारे अंदर खौफ नहीं है, तुम इंसान नहीं हो। खौफ तो हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन फिर भी लेट गयो, खींच के लटा दिया था उसने, खींच के लटा लिया था। और फिर उसके सीने पर सर रख के आंखें बंद कर ली थी। उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगी थी। उसने बस उसके हाथों को हटाया, बार बार पीछे हटाता था, लेकिन वो बाज नहीं आ रही थी। आंटी क्या कर रही हो ये, क्या कर रही हो? करने दो मुझे, जो भी है करने दो, मत रोको मुझे। मेरे अंदर जलन पैदा हुई है। तुम नहीं देख रहे, तुम कुछ भी नहीं देख रहे, मेरी कैफियत को नहीं जानते। बहुत बुरी हालत है मेरी। ये चेक करो, मेरा जिस्म जलता जा रहा है, जलता जा रहा है। सुकून चाहती हूं मैं, सुकून चाहती हूं। आंटी प्लीज, प्लीज सो जाए। वैसे देखो, अगर खुदा ने हमें बचाया ना, तो शायद किसी मकसद के लिए बचाया है। हमें शायद एक दूसरे के करीब करने के लिए बचाया है। ये थोड़ी सी बात उनने ऐसे उसके दिमाग में गूंजी थी। वह सोचने लगा था कैसी बात उसने कर दी है, और शायद उसने सही कहा था। हमारे उनके बचने, दोनों को बचने का कोई मकसद था। लेकिन फिर भी ये सभी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसको ये सब कि उससे अच्छा नहीं लग रहा था, और वो मजबूर करती जा रही थी, मजबूर करती जा रही थी। इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया, बर्दाश्त खत्म हो गई थी, बर्दाश्त खत्म हो गई थी। फिर पकड़ लिया था उसने। तड़पी थी, चीही थी, आहें बढ़ने लगी थी, और फिर सुकून की लज्जत में खोती चली गई, खोती चली गई। जिस जिस्म का वो मुकाबला कर रही थी ना, जिसने तकलीफ उसको, वो जिस्म ने काफ़ी तकलीफ दी थी उसको, फिर पुरसुकून होने लगी थी। वही तकलीफ जो जिस्म में इसको सुकून देने लगा था। खास से बढ़कर अब क्या बताऊं, डूब गई थी वो उसमें, डूब गई थी।
बुरी तरह डूब गई थी। वैस ने आग को बुझने ना दिया था। करीब पड़ी लकड़ियां आग के ऊपर रखता जाता था और ये अपना काम भी करता जा रहा था, काम भी करता जा रहा था, यहां तक कि सुबह हो गई थी। वो नहीं छोड़ रही थी उसको। वैस मेरी जलन खत्म नहीं हुई। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है, मुझे नहीं पता क्या हो गया है। ऐसी हालत मेरी जिंदगी में ना हुई थी जैसे अब है। बेचैनी फैली हुई है मेरे अंदर, बेचैनी फैली हुई है। बस मत छोड़ना मुझे, मत छोड़ना, जब तक मैं ना कहूंगी ना मत छोड़ना। नहीं छोड़ा था उसने, नहीं छोड़ा था। यहां तक कि सुबह हो गई थी, उजाला फैल गया था। वो वीराना जो तरीकियों में डूबा हुआ था रोशन होना शुरू हो गया था, रोशन होना शुरू हो गया था। अभी तक नहीं छोड़ा था उसने, अभी तक नहीं छोड़ा था। वैसे ही वो बस पड़ी हुई तड़पती रही थी, सुकून हासिल करती रही थी। तब उसने कह दिया था कि बस पुरसुकून हो गई हूं, छोड़ दो, बस छोड़ दो। अब छोड़ दिया था उसने। काम हो गए थे, दोनों के काम हो गए थे। अपने साथी उसने लटा लिया था। आंटी मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा, क्यों नहीं अच्छा लगा? क्या सुकून नहीं मिला तुम्हें? आंटी सुकून तो मुझे मिला है, लेकिन बस मैं आंटी का बन के रहना चाहता था, उसी का बन के रहना चाहता हूँ, वो फूफो का बन के रहना चाहता हूँ, किसी और का नहीं सोचना चाहता। देखो वैस, सोचा तो मैंने कभी ना था, सोचा तो मैं मेरी कभी ना था, लेकिन अब बस सोचना पड़ा है मुझे। अब तुम भी सोचोगे जो मैं सोचूंगी, तुम भी वही सोचोगे जो मैं सोचूंगी। क्या मतलब, क्या मतलब? आंटी कैसे बातें कर रही है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही तुम्हारी बातों की। आ जाएगी समझ, बस आ जाएगी समझ। देखो हम दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल बेशरम हो गए हैं, बिल्कुल नंगे हो गए हैं। पूरी रात एक दूसरे में डूबे रहे हैं, पूरी रात हंसे रहे हैं, एक दूसरे में खोए रहे हैं। और अब मैं कैसे सोचूंगी किसी और के बारे में, कैसे सोच सकती हूँ? नहीं सोचूंगी। अब अगर सोचूंगी तो सिर्फ तुम्हारा सोचूंगी, सिर्फ तुम्हारे सोचूंगा, सोचूंगी, और कहीं नहीं जाऊंगी। ना मोहल्लात में जाऊंगी, ना गांव में जाऊंगी, ना अपने इलाकों में जाऊंगी, इसी जगह रहूंगी। ये तो मेरी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मुझे ये हवाई खाने नहीं चाहिए, हवाई खाने नहीं चाहिए, जिन्नाती खाने नहीं चाहिए। हाँ, जो रात को फ्रूट लाए थे, जो रात को फ्रूट लाए थे, वैसा ही चाहिए, वैसे ही चाहिए। चलो आओ मेरे साथ।
व्यास ने कहा था, कहाँ जाना है? बस उठो ना। व्यास, लेके कहाँ जाना है मुझे? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ ही रहना है मुझे, बस यहाँ ही रहना है, यहाँ ही रखूँगा। वहाँ एक जगह मैंने पानी देखा है, पानी देखा है, नहाओ जाके। मैं भी नहा लूँ, फिर कुछ खाने पीने का करता हूँ, फिर खाने पीने का कुछ करता हूँ मैं। लेकिन ये तुम्हारी मुझे सोच अच्छी नहीं लगी कि मुझे हवाई खाने नहीं चाहिए, जिन्नाती खाने नहीं चाहिए। वह देखो, मैं इंसान हूँ, इंसान हूँ, और वही चाहती हूँ कोई एक ही इंसान चाहता है, हाथ से मेहनत से खा रहा है वो खाना। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं खुद ही जाकर ना वो दरख्तों के पास चली जाती हूँ, खुद ही फल उतार लेती हूँ। अगर तुम नहीं ऐसा कर सकते तो बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा लाकर सभी कुछ दे सकता हूँ, या क्या करेंगे फिर? खाने को तो सिर्फ फ्रूट ही होंगे। अब ना तो तुम्हें रोटी मिल सकेगी, ना बिरयानी मिल सकेगी। मुझे चाहिए भी नहीं वो, मुझे चाहिए भी नहीं है। आपने मुझे मज़ीद उलझन में डाल, बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है। उसको बस उसके साथ चलता जा रहा था, कंबल से निकल चुके थे, चलता जा रहा था कि पत्थर थे, हर तरफ पत्थर ही पत्थर फैले हुए थे, बिखरे हुए थे। कोई बड़े पत्थर थे, कोई छोटे पत्थर थे। ये ऐसा वीराना था, ऐसा वीराना था। ठीक है, हसीन मौसम था, ठंडी हवाएं थी, जिस्मों को सर्द कर देने वाली हवाएं थी। लेकिन उसने जब वैस का हाथ पकड़ती तो सुकून मिल जाता था। उसके जिस्म की गर्माइश महसूस करने लगती थी। और ये उसने कह भी दिया था, ये तुम्हारा जिस्म ना ये सर्दी से बचाने के लिए मेरे लिए बेइंतहा अहम है, बेइंतहा अहम है। ठीक है, अगर ये तो तुझे अहम लगता ना तो ठीक है, मैंने कौन सा तुम्हें रोक लिया? अब नहीं रोकूंगा, कभी नहीं रोकूंगा। जो दिल करता है करती जाओ, जो दिल करता है करती जाओ। ये की ना बात, वैसे यही ना की ना बात, यही मैं चाहती हूँ। अब यही मैं चाहती हूँ, और शायद इसीलिए हमें जिंदा, मैं बच गई हूँ तुम्हारे लिए, शायद बच गई हूँ तुम्हारे लिए, शायद बच गई हूँ, वरना मैं भी मर जाती, मुझे भी मौत आ जाती। चलते चलते बहुत दूर चले गए थे, थक गई थी वो, थक गई थी। तब एक पत्थर के ऊपर बैठ गई। नहीं चला जाता मुझे, अब मुझसे नहीं चला जाता। उसकी टांगें दबाने लगा था, पाँव दबाने लगा था। उसको देखती जा रही थी, देखती जा रही थी। फिर कह दिया कि मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, नहाना तो है, उस पानी के करीब तो जाना ही है। हाँ, जाना तो है, पता नहीं किधर है वो, पता नहीं कहाँ देख के आ गए हो तुम। तुम्हें कैसा पता है कि इधर पानी है? रात को देख लिया था मैंने, रात को देख लिया था, फाल तोड़ने के लिए आया था,
देख लिया था। ये दरख्तों के बहुत बहुत दूर मुझे कुछ चमकती हुई चीज़ नजर आई थी। सूर्य, वो चांद का अक्स नजर आया था। चांद का अक्स लहराता हुआ आया था नजर। वो शायद तकरीबन पानी, यकीनी तौर पे पानी है वो। उठा लिया था उसने, बहुत बड़े वजूद को उठा लिया था। 6 फुट की बहुत बड़ी औरत को उठा लिया था उसने। वो तो 5 फुट का था, 5 फुट का था, स्मार्ट सा था। और जिसको उठाया था बहुत बड़ी बला थी। वो उठाए हुए चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। वो भी उसकी बाहों में, उसके गर्दन में बाहें डाले, बस उसको देखती जा रही थी, देखती जा रही थी। और फिर उसी छोटे से पानी के करीब जा पहुंची थी। ये न जाने पानी कहाँ से आता था, कहाँ से आया था। शायद बारिशों का पानी था, जो भी था। बिल्कुल शफाफ पानी था, बिल्कुल शफाफ पानी था। ये बहुत बड़ी कोई झील ना थी, एक छोटा सा हिस्सा था, छोटा सा हिस्सा था। इतना छोटा भी ना था, इतना बड़ा भी ना था जैसे बहुत बड़ी झीलें होती हैं। किनारे बैठ गई थी, नहाने लगी थी, ठंडे पानी से नहाने लगी थी और चीख पड़ी थी। वैसे बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है। हाँ, मुझे भी पता कि ठंडा पानी है। सर्दी में ठंडा पानी होगा ना। अगर कहते हैं मैं गर्म कर दूंगी, कर दूं, लेकिन फिर कहूंगी कि ये जिन्नाती काम किया, जिन्नाती काम किया है। हाँ, कर लो, करो गर्म पानी। हाथ फेरने लगा, पानी पानी के साथ खेलने लगा था, हिलाने लगा था। वो झील का पानी गर्म होता गया। वो छप्पड़ था, झील थी, जो भी था, पानी उसका गर्म होने लगा था। पुरस्कून पानी हो गया था। लेकिन इस गर्म होते पानी में उछलती हुई मछलियों को देखने लगा था, जो तड़पने लगी थी। उफ, जल्दी जल्दी नहा लो, बस जल्दी जल्दी नहा लो। इसके अंदर तो बेइंतहा मछलियां हैं जो गर्म पानी से तड़पने लगी हैं। जल्दी जल्दी नहा लिया था, दोनों ने नहा लिया था, कपड़े पहन लिए थे। फिर वही वैसे हाथ फेरने लगा था, पानी को ठंडा करने लगा था। कर दिया था ठंडा उसने। उछलती मछलियां जैसे पुरस्कून हो गई थी। देखा क्या स्वभाव, कैसा स्वभाव बना है। ये नूर बानो ने कहा था। क्या मतलब, क्या कौन सा स्वभाव बना है। यही मछलियां, यही बड़ी बड़ी मछलियां, इनको पकड़ो तो यही बस, यही हमारी खुराक होगी। इनको भून भून के खा लेते हैं। बात तो बहुत अच्छी की है, आपने बहुत अच्छी बात की है। पहले मैं आग उठा लाऊं, तुम उतनी देर में ये लकड़ियां इकट्ठी करो, इर्द गिर्द की लकड़ियां इकट्ठी करो। मैं जलती हुई आग लेके आता हूं। आग तो मैं इधर भी जला सकता हूं, लेकिन तुम फिर कहोगे, फिर वही कहोगी कि जिन्नाती काम कर रहे हो, जिन्नाती काम कर रहे हो। मत करो जिन्नाती काम। बस जब मैं कहूं वैसे वैसे उस वक्त किया करो। जब बाकी जाओ, वो लकड़ियां लो, जलती हुई लकड़ियां उठा लो। तेजी से गया था, तब ये लकड़ियां जमा करने लगी थी। इर्द गिर्द फैली हुई लकड़ियां जमा करने लगी थी। वो लकड़ियां उठा लाया, बस
आग जलाने लगे थे। उसी छप्पड़ किनारे आग जलने लगी थी, तब वो पानी में घुस गया, मछलियों को पकड़ने लगा था, पकड़ पकड़ के बाहर फेंकने लगा था, जो तड़पती जा रही थी, तड़पती जा रही थी और खत्म होती जा रही थी। बस उन्हीं लकड़ियों में रख के ये दोनों उनको भूनने लगे थे, भूनने लगे थे। अपने तेज नहनों से उसने अंदर का, मछलियों के अंदर का गंद सारा गंद निकाल दिया था, मछलियों को धो लिया था, मछलियों को धो लिया था और फिर आग के ऊपर हाथ रख दिया था। खुद बाग की तरफ चला गया था, बाग की तरफ चला गया था, फलों को तोड़ के ले आया। कई किस्म के फल थे, कई किस्म के फल थे, तोड़ लाया था। तब तक ये मछलियां भून चुकी थी। 5-4 मछलियां थी, बड़ी बड़ी, आग में भून गई थी, दोनों खाने लगे थी। देखा, अब पता चला ना तुम्हें, वैसे बोल पड़ा था। कुछ काम तो मुझे जिन्नाती तरीके से करना चाहिए, वरना ये ऐसे ही मछलियां खा गए, ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाले जाते हैं। अगर कहती हो ना, अगर कहती हो ठीक है, मैंने कमाई की, फल जाके बेच आता हूँ, उसके बदले ये मैं चीज़ें ले आता हूँ, मसाला जात ले आता हूँ, नमक मिर्च ले आता हूँ, कम से कम थोड़ा सुकून तो मिलेगा। हाँ, ये तुम्हारी बात अच्छी लगी है, वैसा ऐसा ही करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं यूं समझूंगा कि मैं जुनाती खाने नहीं खा रही, जिनाती खाने नहीं खा रही। तो बेहतर यही है ना, वैसे बोल पड़ा था, बेहतर ये कि तुम मेरे साथ ही चलो। जाते हैं, इंसानी बस्ती में जाते हैं, कम से कम अपने लिए खाने तो उठा लेती हैं। नहीं तुम जाओ, मैं यहाँ ही इंतज़ार करूँगा, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार मत करो आना, जाने आने की करना। वो आके करीब बैठी रही थी, उसने वहाँ ही वो फोम वाला गद्दा ला दिया था, कंबल ला दिया था, तकिया ला दिए थे। कहते इसके ऊपर तुम आराम करो, फल भी खाओ, आग भी बस जला के रखना, गरमाइश देना अपने आप को। मैं गया तो बस आया, उसी के सामने एक ह्योला बना था, सफ़ेद ह्योला। फैसले कई फल तोड़ लिए थे, बहुत ज़्यादा तोड़ लिए थे, और फिर उनको पैक करने लगा था, पैक करने लगा था। 3-4 बोरियां बना ली, जो कि करके अपने कंधे पर रखने लगा था। 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, बड़ा तरसाने लगा था। नूर बानो को उसके ऊपर बेनतहा तरसाने लगा था। आगे बढ़ी थी, उसका मुंह चूमा था, मुंह चूमा था। वैस तुम्हें मैंने मुसीबत में डाल दिया है। हाँ, डाला तो है तुमने मुसीबत में, बहुत बड़ी मुसीबत में डाला है, लेकिन अब तुम्हें जब तक तुम्हारी पसंद के खाने ना खिलाऊंगा, सुकून नहीं लूँगा। तुम इंसानी खाने चाहती हो ना, इंसानी खाने खिलाया क्या करूँगा। अब ये कहता हुआ चलता जा रहा था, चलता जा रहा, फिर जैसे हवा की तेज़ी से उड़ने लगा था, उसकी नज़रों के सामने ही बहुत दूर चला गया था, बहुत दूर चला गया था। वो देखती रही थी, उसको जाता हुआ देखती रही थी। जब बहुत दूर जाने के बाद धुंधला सा हो गया, धुंधला सा हो गया था, ये आके करीब आ गई थी।
लकड़ियाँ इकट्ठे करके आग जलाने लगी थी। आग को बुझने नहीं दे रही थी। वो क्या 3-4 घंटे उसने इंतज़ार किया और 3-4 घंटे तक वो गया तो आ गया था। बेइंतहा सामान लेके आया था। आटे की बोरी ले आया था, चावल ले आया था, मसाला जात ले आया था, घी ले आया था, बर्तन ले आया था। वो कौल खिला के हंसी थी, खिलखिला के हंसी थी। अब पता चला मेहनत क्या सी हुई। अब पता चला मेहनत क्या होती है। हाँ, थक गया हूँ, थक गया हूँ। अब मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारी खिदमत करते हुए। तुम्हारी खिदमत करते हुए मुझे भी अच्छा लगेगा। ये गुलबानो ने कहा था और उसके कंधे दबाने लगी थी जहाँ ये चीज़ें लाद कर लाया था। टांगों को दबाने लगी थी, प्यार करने लगी थी। वो भी देखता जा रहा था, देखता जा रहा था इसको। क्या कुछ लाए हूँ? सभी कुछ ले आया हूँ। ये बोरियां खोलो तो देख लो। खोलने लगी थी बोरियां। बर्तन थे, तवा था, घी था, मसाले जात थे, चीनी थी, पत्ती थी, हर किस्म की चीज़ें थी। यानी मुकम्मल एक किचन का सामान ले आया था। मुकम्मल तौर पर किचन का सामान ले आया था। फिर उसी पानी में घुसकर मछलियों को पकड़ पकड़ बाढ़ फेंकने लगा था। वो उसको साफ करती जा रही थी, वो बाढ़ फेंकता जा रहा था। खाए थे खाने, मछलियों को भूनकर खाए थे, मसाले लगा के खाया था, तल के खाया था। जो बर्तन लाया था उसी में मछलियों को उसके पीस काटती। छुरी ले आया था, हर चीज़ ले आया था। काट काट के पीस करती, घी में तलती, मसाले में डालती। अच्छा लग रहा था उसको, इसको भी अच्छा लग रहा था, वैस को भी अच्छा लग रहा था। काम करते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके करीब आया था, उसके पीछे बैठ गया था। बस पीछे बैठ के उसके पेट को पकड़ लिया था, बाहें फैला के पकड़ लिया था और कहने लगा ये वाली ज़िंदगी सही है, ये हमारी वाली ज़िंदगी सही थी। जो चाहती थी तुम्हें मिल जाता था। वैसे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी ज़िंदगी सही है, इंसानी ज़िंदगी सही है, तुम्हारी ज़िंदगी वाली सही थी। अब मैं तुम्हें अपने रूप में डालूंगी, अपने रूप में डालूंगी। देखता हूँ क्या कुछ करती हो, कैसे डालती हो। अब मैं भी मेहनत करूँगा, तुम भी मेहनत करना फिर। हाँ, ये मैं चाहती हूँ, ऐसा ही चाहती हूँ। देखो कितना सुकून है यहाँ, तुम्हारे मेरे अलावा कोई भी नहीं है। और ये मैं चाहती थी कि शोर शराबा ना हो, सुकून ही सुकून हो। मुतमईन हो गई हूँ। लेकिन नूर बनो, इतनी जल्दी हम भूल जाते हैं मरने वालों को, इतनी जल्दी भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं याद रखते। ये बात सुन के रो पड़ी थी वो, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहा था नहीं नहीं व्यास,
इन लोगों को भूला नहीं जाता, मरने वालों को भूला नहीं जाता। ये दिल में रहते हैं, इनकी यादें रहती हैं, इनके चेहरे ऐसे हैं, इनके साथ बीता हुआ वक्त याद आता है। कभी नहीं भूल सकूंगी, कभी नहीं भूल सकूंगी। बहुत बड़ा वक्त गुजरा इनके साथ, बहुत अच्छा लगा। तो फिर बुला लो ना, बुला लो यहाँ अपनी बेटी को, सभी को बुला लो। कम से कम अगर मैं यहाँ ना हूँ तो तुम्हारे पास रौनक तो लगी रहेगी। देखूँगी, सोचूंगी। अभी फिलहाल मैं ठीक हूँ, मैं फिलहाल ठीक हूँ। बातें करते जा रहे थे। आज मैं तुम्हें अपने हाथ से पकी हुई रोटी खिलाऊंगी, इंसानी खाने खिलाऊंगी, और तुम बिल्कुल इंसानों की तरह काम करना। मुझे तुम्हारे हाथों से बनी हर चीज़ चाहिए, तुम्हारे हाथों से लाई हुई हर चीज़ चाहिए। आंटी बेइंतहा उलझन में डाल दिया तुमने। कौन सी ज़िंदगी की तरफ लेके आ रही हो मुझे, कौन सी ज़िंदगी की तरफ लेके आ रही हो? यहाँ तुम्हारा मकान ना बना दूँ? अगर यहाँ आना है तो मकान बना देता हूँ। हाँ, मकान बनाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि बन जाओ तो बन गया। हाथ की मेहनत करो, हाथ से बनाओ। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इतने बिखरे हुए पत्थर हैं, ये मैं भी लाऊंगी उठा के। तुम क्यों लाओगी? तुम अपने काम करो, मैं अपने काम करूंगा। तुम अपने काम करो, मैं अपने काम करूंगा। अब मैं हर रोज़ शहर जाया करूंगा। ये फल जो इधर लगे हैं ना, ये बेच के आया करूंगा। जो जो को होगी वो चीज़ें लेके आया करूंगा। वो मुस्कुराई थी, उसका मुंह चूम लिया था। बस, अच्छा लग रहा है, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लग रही हैं, बेइंतहा अच्छी लग रही हैं। बस इसी तरह अगर मेरे साथ चलना है, इसी तरह चलते रहो। मैं तुम्हें एक नई ज़िंदगी दूंगी, एक नई ज़िंदगी दूंगी, एक नई ज़िंदगी दूंगी। लेकिन वैसे एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, तुमसे बहुत बड़ी हूँ, तुम मासूम हो, मैं बहुत बड़ी हूँ, और बहुत बड़ा जिस्म है मेरा। आंटी ये बात मत करें, ये बहुत बड़ा होने की, बहुत बड़ा जिस्म होने की ऐसी बातें मत करो। क्या मुतमईन हो ना मुझसे? क्या तुम्हें मुतमईन करता हूँ ना? हाँ, तो फिर ये टेंशन लो। फिर ये कभी मत कहना, कभी मत सोचना कि तुम बहुत बड़ी हो, तुम बहुत बड़ी हो। मुझे साथ चाहिए। पहले आंटी ने साथ दिया था, फिर फूफो जिंदगी में आ गई, अब तुम हो, अब तुम हो। बेइंतहा खुशी थी, उस बच्चे की बात पे बेइंतहा खुशी थी। तरस भी आता था जब वो काम करता था, तरस भी उसको आता था, लेकिन करवाती थी वो काम, काम करवाती थी, और वो तेजी से काम करता था, भाग भाग के काम करता था। बिल्कुल अपने तरीके में डालती जा रही थी। 3 दिन बाद, पूरे 3 दिन बाद हवा क्या है बने हुए लहराता हुआ एक चेहरा उसके सामने आया था। ये शाह था, ये शाह था, नूरबानो का शोहर,
उसका बिल्किस गुल बानो का शोहर। और इन दोनों को देखकर हैरान रह गया था, हैरान रह गया था। वो बच्चा शायद के गले लग गया था, रोने लगा था, चीख चीख कर रोने लगा था। काफी देर तक रोता, काफी देर तक रोता रहा। तब उसके गले से हटा था और बताया, शाह भाई, शाह चाचू, आंटी मर गई है, फूफो मर गई है, इनका शोहर मर गया है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मर गए हम। वो परेशानी, झटका लगा था उसको। गुलबानो को यही फिक्र थी कि 3-4 दिन हो गए तुम गया, वो घर में भी नहीं हो, गांव गया था उधर भी नहीं हो, यही फिक्र थी मुझे। ये जला हुआ वो ढांचा देखा था मैंने, गाड़ी का ढांचा देखा था, बस नीचे उतर आया था। 2 कब्रें देखी हैं मैंने, हाँ वही हैं, वही कब्रें हैं, वही आंटी की कब्रें हैं, दोनों आंटी की कब्रें हैं। वो बैठो, बैठो, उस गज़े के ऊपर बैठो। बिठा लिया था, सभी वाक़यात बताने लगा था, सभी कुछ बताने लगा था। और नूर बेगम ने भी सभी कुछ जो हालात देखे थे सभी कुछ बता दिया था। कहा था, शाहिद भाई, बहुत भयानक मंजर देखा है मैंने, मरते हुए देखा है। खुदा ने हमें कैसे बचाया ये हमें अब अभी तक यकीन नहीं आ रहा। बच गए हैं, खुदा ताला ने जिंदा रखा है हमें। और आंटी चली गई है, फूफो चली गई है, मेरा शोहर चला गया है, उसकी भी आंखों में आंसू थे। और ये क्या कर रहे तुम, ये बर्तन, ये चीज़ें। हाँ, फिर उसने बता दिया था, बच्चे ने सभी कुछ बता दिया था कि इसको ना हमारे खाने पसंद नहीं है, ये संटी को हमारे खाने पसंद नहीं है, कि तुम हमारे खाने हवाई खाने होते हैं जो हमें ना तो सुकून देते हैं, ना कोई हमारे अंदर कुछ जिस्म को ताकत देते हैं। हमें इंसानी खाने चाहिए। अब ये मेहनत करता हूँ मैं, ये देखो ये सामने कुछ तरह से लगे हुए हैं, उनके फल तोड़ता हूँ, जाके बेच के आता हूँ और ये चीज़ें ले आता हूँ। वो इस बात पे हंसा था, खुल खिला के हंसा था और कहा था, इसका मतलब तुम इंसानी ज़िंदगी जीना चाहते हो। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ ये कैसे ज़िंदगी देती है, ये कैसी ज़िंदगी मुझे देना चाहती है। बस एक ही इसकी ख्वाहिश है, एक ही इसकी ख्वाहिश है कि मुझे इंसान चाहिए, इंसानी रूप में देखना चाहती हूँ। हाथों से मेहनत करो तो खिलाओ, मेहनत कर रहा हूँ तब से मेहनत कर रहा हूँ। और अब इसको ना, ये हमारे बनाए हुए मोहल्लात जो 1 मिनट से पहले पहले ख़त्म भी हो जाते हैं, वो नहीं अच्छे लगते। कहते हैं अपने हाथों से बनाओ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सभी कुछ बताता जा रहा था, वो सुनता जा रहा था, मुस्कुराता जा रहा था और कहा था, सही कहा यार तुमने, बेटा तुमने सही कहा है। गुलबानो के भी ऐसे हाशे हैं, कई बार कह चुकी है मुझे, उसकी भी ऐसे हाशे जैसे ये नूर बानो की हाशे हैं। मैं वो उसको लेके आऊँगा इधर, उसको भी ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी दिखाऊंगा। नहीं नहीं शाह चाचू, अभी नहीं, मैं पहले कमरा तैयार कर लूँ फिर बुलाऊंगा, पहले कमरा तैयार करूँ फिर बुलाऊंगा। बस जाके बता देना, सभी को बता देना कि ये एक हादसा हुआ, बहुत भयानक हादसा हुआ है, सभी जाके बता देना।
वो इंतहाई होश भी था बच्चा। उसी पानी के अंदर जा पहुंचा था, जा कूदा था, मछलियों को पकड़ पकड़ कर बाहर फेंकने लगा था। जिसको ये नूर बानो उसको बस सरों को लदा करती, जिस्मों से उनका गंद निकालती, पानी से धोती, साफ करती, फिर बर्तन में घी डालकर भूनती, सभी कुछ करने लगी थी। और वो शाह देखता जा रहा था, शाह देखता जा रहा था। मेहनत कर रहे थे, दोनों मेहनत कर रहे थे। फिर मछली, भुनी हुई मछली, ताज़ा रोटी रख देते दरमियान में। तीनों ही बैठ गए थे खाने के लिए, खाने लगे थे। और ये वाकई ये जायकेदार काम था, ये मज़ेदार काम था। शायद भी बस इंसानी खानों में उसको भी अच्छा लगा था। और ये उसने कह दिया था कि देखो कुछ भी हूँ, मैं आज ही गुलबानों को लेके आऊँगा, जो मर्जी हो जाए। उसको भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए, वो भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती है। खाना खाकर वो जाने लगा तो इसने एक लफ्ज़ बोला था, शायद भाई एक काम करो, बस कहीं से को बकरियां ला दो 2-4, लेकिन हाँ मेहनत की कमाई से लाना, मेहनत की कमाई से लाना। वो हंसा था, कुल खिला के हंसा था और कहा था आ जाएंगी, ठीक है आ जाएंगी। और दूसरे दिन बकरियां ले आया था, 3-4 बकरियां ले आया था, दूध देने वाली बकरियां। और फिर ये कहकर वापस चला गया कि अब तुम तैयारी करो, सभी कुछ खाने पीने की तैयारी करो, मैं गुलबानों को लेके आया, बस गया तो आया, चला गया था। ह्योला बना, सफ़ेद ह्योला बना, लहराया, लहराता रहता है, गायब हो गया था। और 1 घंटे बाद गुलबानों के सामने थी उनके, उठा लाया था उसको। गले ला के रोई थी, नूर बानो का गला ला के रोई थी, अपनी माँ की फौतगी पर रोई थी, फुफ्फो की फौतगी पर रोई थी, खूब जी पर को रोई थी, दोनों रोई थी। तब बातें करने लगी थी, सभी हादसे का जिक्र बता दिया उसने, जो जो हुआ था बता दिया था उसने, ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। ये तो हम जिंदा थे, हम जिंदा बच गए दोनों। बहुत बुरी हालत है, देखो अभी तक इसका जिस्म बच्चे का जिस्म, इतने गहरे जिस्म है, लेकिन ये फिर भी काम करता है। मेरे अंदर भी जिस्म में, मेरे अंदर भी चोटें हैं, मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन गहरी चोटें हैं। लेकिन ये क्या कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। ये शाह ने मुझे बताया कि तुम इंसानी रूप में बस इख्तियार करना चाहती हो। हाँ, वो अपनी ज़िंदगी वाली जीना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ मैं। ये हवाई खाने खा खा के ना बस उकता सी गई थी, ना कुछ बनता है ना सुकून मिलता है। अब देखना सुकून मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। चलो वैसा अपना काम करूँ, भुनी हुई मछलियाँ खिलाएं इनको। घुस गया था वो पानी में, तालाब में घुस गया था, बस उसी तरह मछलियों को पकड़ करके बाहर फेंकता। और वो गुलबानों में साथ मिल गई थी, दोनों बस को मछलियों को गंद निकाल कर पानी में धोती,
काटती, छोटे छोटे पीस बनाती। मिल गई थी दोनों, खाने लगी थी, सभी खाने लगे थे। नूर बानो हुआ। ये ज़िंदगी मैं चाहती हूँ, ये ज़िंदगी मैं चाहती हूँ। और शाह से कई बार इस चीज़ का जिक्र किया है, कई बार जिक्र किया है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि तुम इस बच्चे को हकीकी ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी की तरफ ले आई हो। हाँ, ये करेगा ना काम, ये इससे मैं काम करवाऊंगी, सभी काम करेगा ये मकान भी अपने हाथों से तैयार करके देगा हमें। ये नहीं कि फूंक मारी तो मकान बन गया, ऐसे नहीं होगा। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, ये मुकम्मल करेगा तैयार मकान। फिर ऐसे ही होता था। बकरियों का दूध निकालता, चाय बनती, चाय पीते, फल शहर में ले जाता, बेच के आता, ज़रूरत की तमाम चीज़ें ले आता। आज वो मिस्री वाला सामान संभाला, सारा सामान ले आया था। और खाने पीने की कई चीज़ें ले आया था, कई चीज़ें ले आया था, सब्जियां तक ले आया था। सभी कुछ उठाए हुए थका हुआ आया। और नूर बानो उसको देखकर मुस्कुरा दी थी, हंसी थी, उसका माथा चूमा था। क्यों शहजादे, अब पता चला, अब मेहनत क्या होती है पता चला। मुझे नहीं ऐसा ज़िंदगी जीनी, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। मैं अपनी दुनिया में बस अपनी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। उसने अजीब से अंदाज में कहा था कि दोनों हंस पड़ी थी, गुल बानो भी हंस पड़ी, नूर बानो भी हंस पड़ी थी। कैसे ज़िंदगी जीना चाहते हो? वही हवाई ज़िंदगी? नहीं, आप नहीं जियोगे ऐसी, आप जैसे हम जिएंगे वैसे जियोगे। आंटी ये बड़े काम करवाती है मुझसे, बड़े काम करवाती है। 3-4 से मुझे पागल कर दिया, थका दिया इसने। कभी कुछ करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ। गुल बानो हंसती जा रही थी, हंसती जा रही थी, नूर बानो भी हंसती जा रही थी। देखा, पागल कहीं का, बदमाश कहीं का, कामचोर। ये कामचोर बनना चाहता है, मैं इसको कामचोर नहीं बनने दूंगी, कामचोर नहीं बनने दूंगी। हाँ ठीक है, ये शहर जाता है, इसको मैंने इजाज़त दी है, उस वक़्त वो अपनी ताकत संभाले करे। लेकिन मेहनत की कमाई से मुझे ला के दे सभी कुछ। जाता है, ले आता है। फिर शाह भी साथ मिल गया था, ये दोनों औरतें मिल गई थे साथ, मकान तैयार करने लगे थे। पत्थर उठा उठा कर लाते, वही मिट्टी उसके गारा बनाते, वही बस पत्थरों में लगाते जाते थे, दीवारें खड़ी करने लगे थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन तक 5-4 कमरे बंद तैयार कर लिए थे। ये नहीं इकट्ठे किए थे, एक इधर एक उधर एक उधर एक, दूर 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 दूर, जैसे गांव का माहौल होता है वैसे किए थे। ये सभी कुछ बताने वाली गुल बानो थी, नूर बानो थी, कि जैसे ये हम एक दूसरे के मोहल्लेदार हों, गली मोहल्ले वाले हों, ऐसे दूर दूर कमरे बनाए थे। और फिर भी दरख्त काट कर, वही दरख्त काट कर जो फालदार ना हो, दूसरे दरख्त हों, वही बस उठा कर लगा ले आए, ऊपर रख दिए, गार्डर का काम देने लगे। ऐसे ही छत तैयार करती थी, 2 कमरे तैयार कर दिए थे, एक अपना, एक गुल बानो का। और इंतहाई खुश हुए थे, इंतहाई खुश हुए थे। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा।
अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।